This video is sponsored by RO Empire Private Limited. नमस्कार, मैं हूं दिलाशा दहीवेलकर। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में फिर हिजाब विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है। यहां उप्पी नंगाड़ी में 231 मुस्लिम छात्रों ने शासकीय पीयू कॉलेज की परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। खबर है कि शुक्रवार को कॉलेज ने कुछ छात्रों को कहा था कि वे हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद छात्रों ने कैंपस में जमकर प्रदर्शन किया। उमर अब्दुल्ला द्वारा द कश्मीर फाइल्स को झूठ का पुलिंदा बताए जाने के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया है। अब्दुल्ला ने कहा था कि यह फिल्म सच से कोसों दूर है, इसमें सही तथ्य नहीं दिखाए गए हैं। अब भाजपा के अमित मालवीय ने उमर अब्दुल्ला के पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर टिप्पणी की है। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब तेलंगाना की ओर देख रही है। आप नेता भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि पार्टी का नया सियासी लक्ष्य दक्षिण भारतीय राज्य होगा। खास बात है कि आपके इस कदम से राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के तीसरे मोर्चे की उम्मीद पर भी पानी फिर सकता है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के केसीआर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदो शनिवार को भारत पहुंच चुके हैं। यहां वे 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारतीय समकक्ष पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। खबर है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और चीन के साथ संबंधों के मुद्दे खासतौर से चर्चा होगी। 4 देशों के समूह क्वाड में भारत और जापान के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 के चलते दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। जबकि भारत की स्थिति को देखें तो जानकर यह चौथा लहर को लेकर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रही है। इसके लिए वे टीकाकरण और इम्यूनिटी समेत कई कारणें गिनती है। फिलहाल कुछ दिनों से देश में संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 3000 से कम रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। We know that life is different these days. We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives. SMS काइनेटिक ई-मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई-बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स: काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जंबो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, strong, spacious and superior e-rickshaws, low investment and higher returns. Visit us at Chitnis Park Square, Ruikar Road, Mahal, Nagpur. Contact us 9096654447. सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट। लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कोविड-19 महामारी के शुरू होने के 2 साल से भी अधिक समय बीतने के बाद तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा शुक्रवार को पहली बार लोगों के बीच आए और कहा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है। उन्होंने कहा कि नियमित मेडिकल जांच के लिए उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वह नहीं गए क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वो चिकित्सक के साथ बॉक्सिंग भी कर सकते हैं।
यूक्रेन पर हमले को लेकर सफाई देते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भाषण कुछ देर के लिए बाधित हो गया। दरअसल इसका कवरेज रूस के राष्ट्रीय टीवी चैनल के माध्यम से किया जा रहा था। बाद में बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से प्रसारण रोक दिया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूसी मिसाइलों ने आज यूक्रेन पर फिर निशाना साधा। लीव स्थित एक मिलिट्री एयरफोर्स कारखाने पर एक के बाद एक 6 मिसाइलें दागी गई। इसमें से 2 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। अत्यधिक दावे में किसी को हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं एक बस कारखाना भी तबाह हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महिला एजेंसी का कहना है कि सभी संकटों और संघर्षों में महिलाएं और लड़कियां सबसे अधिक कीमत चुकाती है। म्यांमार, अफगानिस्तान से लेकर साहेल और हैती के बाद अब यूक्रेन की भयानक युद्ध उस सूची में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला एजेंसी की कार्यकर्ता निदेशक सीमा बहाउस ने यूक्रेन में जारी युद्ध पर कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ यह महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी, उम्मीदें और भविष्य को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा, तथ्य ये है कि यह युद्ध गेहूं और तेल उत्पादक 2 देशों के बीच होने की वजह से दुनिया भर में जरूरी चीजों तक पहुंच का खतरा पैदा कर रहा है। संजय दत्त की फिल्म तोरबाज के निर्देशक गिरीश मलिक के घर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद हर कोई शॉक्ड है। होली के दिन गिरीश के बेटे मनन की 5वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। गिरीश के बेटे ने खुद बिल्डिंग से छलांग लगा दी या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, इस बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। जिस बिल्डिंग से गिरने के चलते मनन की मौत हुई उनका नाम ओबराय स्प्रिंग्स है और ये फेम एडलैब्स के सामने पड़ती है। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।